जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा, यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी राशि से इस महीने ग्रहों की युति, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन आपको इस महीने क्या देने वाला है, कैसी रहेगी आपकी शिक्षा, व्यापार, उन्नति, प्रगति, विवाह, वैवाहिक संबंध, आपका स्वास्थ्य, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं आपके लिए, क्या चेतावनी है, इन सब का ध्यान रखते हुए सभी नौ ग्रहों का फलित के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, वो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्रहों की स्थिति, फिर ग्रहों का परिवर्तन कब हो रहा है और फिर ग्रहों का क्या फल है। सबसे पहले आप देखेंगे आपकी राशि से दूसरे घर में शनि वक्री हैं, तीसरे में राहु हैं, चौथे घर में मंगल स्वराशि के हैं, पंचम भाव में गुरु हैं, छठे भाव में सूर्य शुक्र की होती है और सप्तम भाव में बुध और दशम में केतु। ये ग्रहों की स्थिति है। इस महीने देखें तो सबसे पहले 7 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन, फिर 12 जुलाई को मंगल का, उसके बाद परिवर्तन होगा उसका बुध ग्रह का परिवर्तन होगा 19 तारीख को और सूर्य ग्रह का परिवर्तन 16 जुलाई को होगा। ये तो थे परिवर्तन और ग्रहों की स्थिति। अब आइए जानते हैं क्या होने वाला है इस महीने ग्रहों की युति का फल। कि मकर राशि के जातकों, आपके लिए शनि दूसरे घर में अपनी ही राशि में बैठे हैं और वक्री हो गए। ग्रह का अपनी राशि में होना, अच्छे भावों में होना और वक्री हो जाना शुभ फल देने वाला होता है। शास्त्र कहता है जब भी कोई ग्रह अच्छे भावों में बैठा हो, अपनी राशि में हो और वो वक्री हो जाए तो उसके फलों में वृद्धि होती है। अब फलों में वृद्धि शनि की 2 तरीके से हो रही है, राशि का मालिक भी और दूसरे घर का मालिक भी। यानी कहीं ना कहीं मोटे तौर पर कहें तो स्वास्थ्य, सम्मान और धन के लिए स्थिति ठीक है। इससे संबंधित एक वीडियो पिछले महीने मैंने बनाया, आप उसको देखिए, उसमें जानकारी लीजिए कि विस्तृत रूप से मैंने उसकी जानकारी आपको दी है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि शनि वक्री होने पर 12 राशियों पे क्या फल दे रहे हैं, आपकी राशि पे क्या फल दे रहे हैं। क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ एक प्लैनेट और है, वो है राहु। राहु भी अभी जुलाई के महीने में शनि के नक्षत्र में गोचर कर गया। 8 महीने तक राहु भी शनि के नक्षत्र में रहेंगे। यानी एक तो शनि वक्री और राहु शनि के नक्षत्र में। तो ये राहु और शनि दोनों मिलकर आपको क्या देने वाले हैं आगे, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें मैंने सावधानियां भी बताई हैं, उसमें मैंने उपाय भी आपको बताए हैं। अगर वो उपाय करेंगे, सावधानियां रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा भी आपको यहाँ मिलता दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको विस्तार से उसकी जानकारी चाहिए। मोटे तौर पर देखें तो ये दोनों ही स्थितियाँ शुभ हैं। यानी राहु भी शुभ है, राहु शनि के नक्षत्र में गया है तो भी शुभ है, शनि भी शुभ है और उपायों से हम उसको करके शुभ बना सकते हैं। उसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा। मंगल का बात करते हैं कि मंगल के लिए हमने देखा कि यहाँ चौथे घर में अपनी राशि को दृष्टि देता है। अगर देखा जाए तो मंगल पूरे महीने लाभ भाव को दृष्टि देगा और लाभ का मतलब ही सीधा बात है इनकम, पैसा आ रहा है, लाभ मिलना, इनकम मिलना, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना, तरक्की होना, प्रमोशन होना, ये सब कुछ हमें 11th हाउस से पता लगता है क्योंकि 11वां घर वृद्धि का है। इस पर शनि की लगातार दृष्टि पड़ रही है। यानी शनि की भी दृष्टि दूसरे घर पे, मंगल की भी दृष्टि दूसरे घर पे, तो क्या हुआ फिर गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पे। इसका मतलब लाभ भाव पे लगातार ग्रहों का संबंध बना। 12 जुलाई तक मंगल चौथे भाव में है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बेहतरी देने में सक्षम है। अब यही मंगल परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करके 12 जुलाई में यहाँ आएगा और यहाँ से बैठ के डायरेक्ट अपनी राशि को फिर से देखेगा। और उसके साथ कौन होगा? गुरु, जो कि 12वें घर का मालिक है। तो बहुत बार लाभ प्राप्त करने के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। वो भी हमें कहाँ से दिखता है? वो भी हमें इसी कॉम्बिनेशन से दिखता है क्योंकि मंगल और गुरु की युति पंचम भाव में बन रही है। ये पंचम भाव की युति एजुकेशनली शुभ है, प्रॉपर्टी के लिए शुभ है, लाभ के लिए शुभ है, प्रमोशन तरक्की के लिए शुभ है क्योंकि मंगल ग्रह बली है, शनि ग्रह बली है। अगर आप देखा जाए तो 4 ग्रहों का संबंध लाभ स्थान से बन रहा है।
शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि, यानी आप देखिए चार ग्रहों का संबंध आपके 11th हाउस से बनता है, और जो कि प्राप्ति और लाभ का भाव है। अब आप ये देखिए कि पंचम भाव में गुरु और शुक्र मंगल आ गए, यानी कहीं ना कहीं एजुकेशनली ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए 7 जुलाई के बाद का समय बहुत शुभ है, क्योंकि पंचम भाव जिसको हम शिक्षा विद्या बुद्धि का भाव कहते हैं उसके स्वामी शुक्र है, और वो शुक्र ग्रह छठे घर से निकलकर 7 जुलाई को आ जाएंगे सप्तम भाव के अंदर। यानी ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान निर्णय और प्रेम संबंधों के लिए 7 जुलाई के बाद सही हो जाएगी। यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर इससे संबंधित लाइफ में है तो वो 7 जुलाई के बाद सॉल्व होती दिखाई देगी। अब उसके साथ एक ग्रह और है सूर्य। सूर्य का इसके साथ होना लगातार अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य खराब भाव का स्वामी है, अष्टम का मालिक है। अष्टम का मालिक सूर्य शुक्र के साथ है, और शुक्र के साथ होना लगातार कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करता है। और जब शुक्र डिस्टर्ब होता है तो मैं कहता हूँ भैया इस दौरान अपनी ब्यूटी ऑफ मैरिज का ध्यान रखें। यानी शादी होना एक अलग बात है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के ताल्लुकात कैसे हैं, उनके आपसी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके संबंध कैसे हैं, उनके संबंधों में कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, मतभेद तो नहीं है, ये शुक्र ग्रह की वजह से आता है, क्योंकि वो अष्टम भाव के मालिक हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ से दिखाई दे रहा है। हालांकि शुक्र केंद्र में पहुंच जाएंगे जहां पर बैठे होंगे भाग्य स्थान के मालिक बुध, यानी शुक्र ग्रह को लगातार बढ़ोतरी मिलेगी। अब जैसे ही 7 जुलाई आएगी, और उसके लिए मैंने कहा कि ये समय शिक्षा के लिए शुभ है, वैसे ही दशम भाव का स्वामी भी शुक्र है, इसलिए ये स्थिति 7 जुलाई के बाद प्रोफेशनली भी स्ट्रांग हुई। यानी कर्म के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए शुभ स्थिति 7 जुलाई के बाद। यानी इस महीने अगर देखें तो शिक्षा ठीक है, विवाह वैवाहिक संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है, उसका ध्यान रखें। प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, नौकरी व्यापार से संबंधित अवसर आपको मिलेंगे बेहतरी के, लाभ के आगमन लगातार बने रहेंगे। शनि और राहु आपको क्या देना शुरू कर रहे हैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें बहुत डिटेल्स में आपको जानकारी मिलेगी, उपाय मिलेंगे, और उन उपायों को अपने जीवन में जोड़ने से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। यानी कह सकते हैं भी कुल मिला के मकर राशि के जातकों के लिए जो महीना आ रहा है जुलाई का, ये बहुत हद तक शुभ ही दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।